वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 प्रायिकता के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब पहले 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फलों की टोकरी में 5 सेब, 6 आम और 7 संतरे हैं। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता है। एक फलों की टोकरी दी गई है जिसमें 5 सेब, 6 आम और 7 संतरे हैं। टोकरी में एक सेब चुनने की प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब कुल परिणाम कैसे निकलेंगे? 5 सेब, इन तीनों को हमने जमा कर लिया तो कितना आ गया? 18। और हमारे पास जो सेब हैं वो कितने हैं? 5। तो उन 5 में से कोई एक बार सेब निकल सकता है, इसलिए ये 5/18 हो गया। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये 5/18। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। एक पासा जब हम फेंकते हैं तो उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं? या तो 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, ये 5। तो ये 3 जो संख्याएं हैं वो आ सकती हैं। और आपको पता है पासा जब हम फेंकते हैं तो उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। और ये कितने हुए? 3। तो 3/6। अब इसको जब हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ये सी वाला 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा परिणाम संभव है। देखिए जो ए वाला है वो बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में ही आती है। क्योंकि 2 तो पॉसिबल नहीं है। 4/3 जब इसको भाग करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यही वाली हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या कहा है कि 4 से 6 इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती। आपको पता है कि जो घटना घटने की प्रायिकता है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती। कोई भी अगर असंभव घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। किसी घटना के घटने के प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो वो कुल हमारे जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए? 2। और जो पट है वो एक बार आ सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 में मैथमेटिक्स वर्ड लिखा हुआ है, में एक स्वर को चयन करने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम इसमें देखेंगे स्वर कितने हैं। तो स्वर हमारे पास कितने हैं? ए, ई, ए, आई। तो 4 स्वर हैं। और टोटल ये कितने वर्ड्स हैं? ये टोटल है 11। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? 11। और उसमें स्वर कितनी बार आ सकता है? 4। तो उत्तर क्या हो गया? 4/11। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें एक सारणी दे रखी है, देखिए आप यहाँ पर। और लिखा हुआ है कि 200 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उनको सारणी द्वारा दर्शाया गया है। अधिकतम अंक है 100। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? 40 से कम, 60 या उससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम, और तीसरे पार्ट में 80 या उससे अधिक। देखिए 40 से कम। अब 40 से कम उस सारणी में हमें कितने दे रखे हैं? देखिए इस सारणी में 40 से कम, हमारे पास 40 से कम जो है वो ये सारे हैं। 20, ये 40, ये 15 और ये 24। इन सभी को हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। ये देखिए इन सभी को हमने जमा कर दिया तो ये कितना आ गया? 99। अब हमारा जो प्रायिकता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। कुल आपको पता है 200 विद्यार्थी थे, और संभावित परिणाम ये कितना आया हमारे पास? 99। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा है कि 60 या उससे अधिक, 60 या उससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम। तो हम देखेंगे कि इसके कितने विद्यार्थी हैं हमारे।
ये देखिए आप सारणी में, ये हमारे पास 60 से 70 दिया हुआ है और ये 70 से 80। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख लिया, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम, और 9 और 7 को जमा करा 16 आता है, और कुल परिणाम आपको पता है कितने हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, 200। तीसरा पार्ट देखिए उसका, उसने हमें कहा है 80 या उससे ज़्यादा, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखिए यहाँ पर 80 से अधिक हमारे पास कितने हैं, ये 12 और ये 36, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो हमारा वही फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, तो 48 बटे में 200, ये हमारा उत्तर आया। अगले क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थी हैं, उनका HB स्तर है, उनकी जांच हुई है और उसको एक सारणी में दिखाया गया है। HB स्तर कितना है, 8 से कम, 10 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 16 से कम, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3, 7, 13, 23, 35। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35। अब उसने हमें प्रायिकता ज्ञात करने को कहा है, HB का स्तर 10 से कम हो। तो बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो सारणी है इसको बदलना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल सारणी बनाते हैं वैसे। तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो संख्या है इनको हम घटा करते चले जाएंगे। अब 8 से कम इसने बोला है और 10 से कम, तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो हमारी सारणी कैसे बनेगी, देखिए 6 से 8 हमारे पास कितने हो गए, 3। उसके बाद ये 8, 8 से 10, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप है, 8 से 10 हम क्या करेंगे, घटा करते चले जाएंगे। तो हमने 7 में से 3 घटा करा तो हमारे पास ये 4 आ गया। फिर 10 से 12 घटा किया तो 6 आ गया। फिर 12 से 14 घटा किया 10 आया, और 14 से 16 में हमारे पास कितना आ गया, 12। अब देखिए उसने हमें क्या कहा है कि HB का स्तर कितना हो, 10 से कम हो। अब 10 से कम देखिए आप, हमें दिख रहा है यहाँ पे 10 से कम कितना है, किन लोगों का है, ये 4 और 3, ये 10 से कम हो गए हमारे। तो इन दोनों को जमा कर देंगे और फिर इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया तो संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम, 7 बटे में 35, क्योंकि कुल हमारे पास कितने हैं, 35। देन उसने हमसे क्वेश्चन कहा है कि जो HB का स्तर है वो 12 या उससे अधिक लेकिन 16 से कम हो। ध्यान से देखिए, 12 या उससे अधिक हो लेकिन 16 से कम हो। देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, ये देखिए इन दोनों को हम जमा कर देंगे, ये 12, 16 से कम लेकिन 12 से अधिक। तो इन दोनों को जब हमने जमा करा तो 10 और 12 कितना आया, 22। तो 22 बटे में 35 इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसने हमें क्या दिया हुआ है, निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम से लिए गए हैं। इसमें पेय पदार्थ हमें दिया हुआ है कैंपा, लोगों की संख्या 6, शिकंजी 10, दूध 16, डिब्बा बंद जूस 8। तो कहा गया है कि एक व्यक्ति का चयन करने पर उसके द्वारा निम्न को पसंद करने की प्रायिकता क्या होगी, प्राकृतिक पेय। अब प्राकृतिक पेय में क्या आ जाएगा, शिकंजी और दूध। तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो देखिए बेटा संभावित परिणाम कितने हैं, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 16 आ गया, और कुल परिणाम इनको जमा करेंगे 10 और 6 16, 16 16 32, उसमें 8 जमा करें तो 40। तो हमारा उत्तर क्या आ गया इसका, 16 बटे में 40। देन सेकेंड पार्ट देखिए, डिब्बा बंद जूस। अब डिब्बा बंद जूस कितने हैं हमारे पास, 8। तो हम क्या करेंगे इसमें, और कुल परिणाम कितने हैं इसके, 40। तो इसका उत्तर क्या आ गया हमारे पास, 8 बटे 40। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।